में क्या हो रहा है जी, अवैध कॉलोनियों का जाल बढ़ता जा रहा है। अवैध कॉलोनी यदि कोई काट भी रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा उनसे, भाई जब आप काट रहे हो आप तो काट के चले जाओगे, अपने रुपए कमा के निकल लोगे, लेकिन जिसको आप बेच रहे हो उसकी आने वाली जनरेशन तक परेशान होती है। क्यों? सरकार प्रशासन तो आता है, तोड़ जाता है कानून के हिसाब से। अब पैदल का ज़माना नहीं है कि 6 फुट का या 2 करम का रोड, 11 फुट का रोड या 3 करम का। अब 4 व्हीलर का ज़माना है। आपको कॉलोनी भी काटनी है 30 फुट 35 फुट का तो रास्ता दो कम से कम। और दूसरा सॉइल टेस्ट, यानी मिट्टी का टेस्ट होता है मजबूताई का। क्यों? क्योंकि अप्रूव्ड जो चीज़ें होती हैं उसमें ये चीज़ें सारी होती हैं, जैसे हुड्डा में और ओमेक्स में होती है, कोई भी रेरा सोसाइटी से अप्रूव्ड है। अब मैं अवैध कॉलोनियों वालों से भी यही कहूँगा कि भाई देखभाल के लिए आपकी ज़िंदगी भर की कमाई होती है, आप लेते हो, आपका ख़राब हो जाता है सारा कुछ, फिर आपको दुख होता है और आपको देख के प्रशासन को और हमको बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऊबड़ खाबड़ है सड़कें जो हैं ऊबड़ खाबड़ हैं, वहाँ पे आदमी को वैसे ही डिस्क की प्रॉब्लम हो जाए यदि वो 2-4-10 चक्कर काट लेना जी। और खासकर यदि कोई गर्भवती महिला है, यदि वो किसी गाड़ी में आए जाए ऐसी सड़कों पे, तो उसका तो वैसी दिक्कत बन जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो उनका नुकसान हुआ है देवा बॉक्सिंग क्लब का, प्रशासन को भी मदद करनी चाहिए। प्लस में जिन्होंने कॉलोनी काटी हैं ये, उनको भी मुआवजे के रूप में राशि देनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा साथ के साथ कि जब भी कोई कॉलोनी आप काट रहे हो या कटी हुई कॉलोनी है, उसमें 30 फुट 25 फुट 35 फुट तकरीबन 30 फुट से ऊपर तो होना चाहिए रास्ता। हमारी हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों भाजपा सरकार, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, इतनी सरल प्रक्रिया होनी चाहिए कि 2 एकड़ में 3 एकड़ में यदि कोई कॉलोनी कटती है तो बड़े आसानी से वो अप्रूव्ड हो सके, आसानी से उसे कम गाइडलाइंस पे बताया जाए कि यहाँ पे ये कम्युनिटी सेंटर आप बना दो या पार्क बना दो या इतनी जगह आप छोड़ दो, बहुत आसान हो जाए। मुश्किल इतना प्रोसेस सरकारी काम का, आदमी सोच के डर जाता है जी। और फिर किसी भी काम को निकालने के लिए ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ देना भी पड़ जाता है कई बार, क्या करें। कहूँगा जो अनअप्रूव्ड गली हैं उनमें लेने से पहले जो खरीदार हैं वो ये भी ध्यान दें, जहाँ पे 7A लगा हुआ है, जो एक्ट है अपना 7A, उसमें तो बिल्कुल भी ना लें। मैं तो यही कहूँगा सबसे, खरीदने वालों से भी एक बार जांच पड़ताल कर लें। क्यों? बाद में आपका नुकसान होता है। देखो हम भी आम आदमी हैं, हमें भी लगता है कि मेहनत की कमाई किसी की गई, तो अपना जांच पड़ताल करके ही लें। और बाकी मैं देवा बॉक्सिंग क्लब के लिए ये कहूँगा उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। अभी 20-20 साल पुराने एग्रीमेंट लेके घूम रहे हैं जी लोग बाग, मैं देखता हूँ कोर्ट में मेरे को मिलते रहते हैं। तो आपको अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, आपका कब्जा नहीं है, फिर ये क्या होता है कि किसी डीलर ने 10 नंबर खसरा में देना है, बैठा दिया 11 नंबर में, 11 नंबर में देना, बैठा दिया 10 में, आपस में फिर ज़िंदगी भर के लिए कलेश होते हैं, दीवानी केसेस चलते हैं, कोर्ट पे भी बाहर पड़ता है। तो मैं तो ये कहूँगा कोई भी प्लॉट ऐसे ना ले। और ये मत सोचे, कई बार क्या सोचते हैं, अरे सब अप्रूव्ड हो जाना है, ये हमारी सोच होती है, अरे सब हो जाना है, कुछ नहीं होना। जब टूटते हैं ना, मकान टूटते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो फिर दर्द होता है। मैं तो एक वीडियो में भी देख रहा था जी, मंगू शर्मा नाम के व्यक्ति थे, वो बेचारे कह रहे थे कि मैं हाथ में धाबी कर लूँगा, तो वहाँ तक पहुँचने में क्यों पड़ना चक्कर में। आप अच्छे से लो, कानून के दायरे में रह के लो, अप्रूव्ड गली में लो। कहना चाहता है जैसे कि जहाँ 7A लगा हुआ है, मैं सभी क्षेत्र के जो लोग हैं पलवलवासी जो हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ 7A लगा हुआ है वहाँ बिल्कुल भी अपना किसी तरह का भी कोई प्लाट ना खरीदें, बाद में समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों मैं कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था, वहाँ भी एक पीड़ित व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान था, फरीदाबाद के वो निवासी थे, वो पलवल मुझे मिले, वो बहुत ही चिंतित थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने फ़लाने टाइम पर फ़लाना ऐसी जगह पर प्लॉट ले लिया, समय दिशा नहीं खुली, कुछ नहीं हुआ, आज मेरे प्लॉट पे पैसे मैंने दिए, आज मेरे प्लॉट पे कोई और बंदा बाउंड्री कर गया जिसके नाम कुछ नहीं निकलता, अब वो मुझसे ठोंडागिरी दादागिरी दिखाकर मुझे वहाँ से भगा देता है। मेरी मेहनत की कमाई वहाँ गई हुई है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये कहना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को कोई प्लॉट परचेज़ करना है, ख़रीदना है, तो वो 7A का पता DTP ऑफिस जाके लगा सकते हैं, वहाँ पर आपको सही जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सा एरिया 7A में आ रहा है। मैं भी कहना चाहूँगा, जब हम लघु सचिवालय जाते हैं वहाँ पता करते हैं कौन मालिक है कौन नहीं है, तो ऐसे ही DTP ऑफिस में जाके भी आप पता कर सकते हो। DTP ऑफिस में अधिकारियों से पूछो, वैसे नहीं तो RTI से पूछो 7A कहाँ पे लगा हुआ है। जब आपको पता चल जाएगा तब आप लौटो। उससे क्या है, कल को DTP यदि आता है तोड़ने या कोई प्रशासन आता है तो आप कह सकते हो कि मैंने पूछ के, और लिखित में लो। मैं ये भी कहूँगा DTP ऑफिस में मौखिक बात नहीं चलती, कानून में लिख के लो, लिख के दो, उस कागज़ को दिखाओ, देखो जी मैंने लिख के लिया है, लिख के दिया है, तब मैंने प्लॉट परचेज़ किया है। तो फिर प्रशासन के ऊपर बात आएगी ना, आपके ऊपर नहीं आएगी, सीधी सी बात है।